परसों ना ऑन ने एक बात की, परसों चौथ, मैंने कोई जवाब नहीं इसको दिया। वो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ इसकी सुनता हूँ। इसने कहा जी, पहले ईमान ने कहा कि जी नाम नहीं लेना उसका व्लॉग में, ठीक है। ऑन ने परसों व्लॉग में अपने अपने बैठ के लाइव में कह दिया कि बाप की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक लगा हुआ है, जाके इसको सब्सक्राइब कर लो। अब जो करना है मैंने ही करना है, हमारा तो शहजादा है ना फिर, ठीक है। मतलब तुम मेरे बेटे को बेचो, उसके नाम की सिंपत्ति लो कि ये सब्सक्राइब करो, यहाँ से अर्निंग आएगी, तो इससे मैंने किवान सुल्तान पालना है। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम अपने डबल टैप के पैसों से मेरा बेटा पालो। मैं बता देता हूँ कैसे, क्योंकि वो ऐसा बख्तों वाला तुम्हारे घर पे आया है कि आते ही उसने अपने मामू की गाड़ी चेंज करवाई है। तुम कितने के जोगे हो, तुम्हारी कितनी की नेटवर्थ थी, मेरे से बेहतर तो कोई नहीं जानता ना, मुझे तो पता है, ठीक है। आते ही अपने मामू की उसने गाड़ी चेंज करवाई है। और मैं रिश्तेदारों में नहीं जाता, ना उसकी साइड से ना अपनी साइड से, रिश्तेदारों में नहीं जाता, मैं सिर्फ दोस्तों में रह लेता हूँ। अली आसिफ, अली भट्ट, चौधरी सगीर, बड़े भाई हैं ना हमारे तीनों। अली मेरा कज़न है, दूसरा अली मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, मेरा बड़ा भाई भी है। चौधरी सगीर भी मेरा बड़ा बड़ा भाई है, ठीक है। चौधरी सगीर की बेगम और अली आसिफ, जब किवान पैदा हुआ मैं यूके में था, ये तब भी गए। ये जब मैं यूके से वापस आया कि तब भी गए। मिनिमम से मिनिमम 2.5 और 2 मिलियन सिर्फ मेरे बेटे की मुंह दिखाइयाँ इन्होंने दी हुई हैं, अली भट्ट ने, मेरे दोस्तों ने, और इन्होंने रिश्तेदारों। आपके वालिद साहब और वालदा भी, यानी बच्चे की दादी और दादा भी गए थे? हाँ, हॉस्पिटल में थे। फुप्पो भी गई थी? सब वहीं पे थे, हॉस्पिटल ही थे। हाँ। सब वहीं पे थे। मैं दादा दादी की, फुप्पो की, किसी का नहीं काउंट कर रहा, सिर्फ दोस्तों यारों का कह रहा हूँ। 20 से 25 लाख रुपया मुंह दिखाइयाँ 2-2 दफ़ा जब मैं यूके से आया और जब वो पैदा हुआ, मेरे यारों दोस्तों ने डाली हुई है। तो वो जो मेरा एक 6 माह का बच्चा है, उसके लिए तो अगले 1 साल की उसकी फीड आ जाएगी। अब आपको पालना तो मेरा इसमें नहीं है ना, फ़र्ज़ नहीं है कि ऑन को मैंने पालना है, ऑन की मैंने गाड़ियाँ चेंज करवानी है, नहीं। लेकिन आप मंथली कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी तरफ से होती है? मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट, हाँ, मुझे 2 माह हो गए मैंने भेजना बंद कर दिए। 2 माह हो गए, 2 माह से आप सपोर्ट नहीं कर रहे? बताता हूँ ना, 2 माह हो गए मैंने भेजना बंद कर दिए, क्योंकि जब मुझे नज़र आ रहा है कि 20-25 लाख रुपया मैंने ना आज तक हिसाब मांगा, ना पैसे लिए, ना मैंने कुछ कहा कि हाँ भी किधर है, कुछ नहीं, ठीक है। 20-25 लाख रुपया मेरे मुंडे ने जब देखा है, यार ये बहुत ज़्यादा बातें ना इन्वॉल्व हैं। जो मेरे यार दोस्त देखने आए हैं मेरे बेटे को, वो 20-25 लाख रुपया मेरे बेटे को जो देके गए हैं, ठीक है। इतना सा 6 माह का बच्चा है, वो तो उसके अगले 1 साल की खुराक है। जो आप कह रहे हैं कि जी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मेरे पास अभी तक सारे स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं। जो सलमान यहाँ से बैठ के ईमान को पैसे भेजता था, अली आसफ को मैं फ़ोन करता था कि हाँ भाई लाख भेज दो, 2 भेज दो, लाख भेज दो, 2 भेज दो। शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर की लिए जा रहे हैं। यार ये तो मानने वाली बात ही नहीं है कि जी रजब भट्ट हो और पैसों पे हाथ खींच ले, जिसने यारों दोस्तों पे नहीं खींचा, बेगम बच्चों पे खींचेगा। 2 माह से आपने फाइनेंशियल सपोर्ट 2 माह से नहीं भेजे भाई, क्योंकि मुझे नज़र आ गया ना कि वो अब मैं यूज़ हो रहा हूँ। मेरे ऊपर फ़र्ज़ मेरी बेगम है या मेरा बच्चा है, मेरा ससुराल नहीं है। अपने साले की गाड़ियाँ मैंने चेंज नहीं करवानी, मैं करवा भी देता, मुझे मसला नहीं था। अगर मैं इधर उधर कर सकता हूँ मैं उसका भी कर देता, मुझे कोई इशू नहीं था। लेकिन जब मुझे नज़र आ रहा हो कि वो मेरे ऊपर ही बदमाशियाँ कर रहे हैं, मुझे ही वो नहीं, लेकिन रिलीजियसली नान नफ़का तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपने क्या है, जो बच्चे की या आपकी अहलिया की मेंटेनेंस है, ये सब चीज़ें तो आपने भेजना है उनको। वो भेजना है, मैं इस पे ताबेदार हूँ, मैं तो भाग नहीं रहा इस चीज़ पे। लेकिन 2 माह से क्यों बंद कर दिया? मैं बताता हूँ ना आपको, मैंने पहले ही यूके में बैठ के भी, पाकिस्तान आके भी 2-2 लाख रुपया, 3-3 लाख रुपया महीने का भेजा हुआ है, इससे भी ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने वो पैसे लिए ही नहीं है कि हाँ भाई चौधरी सगीर आया था वो 5 लाख रुपया दे गया था जब बच्चा पैदा हुआ था, फिर अली आसिफ आया था वो 6 लाख रुपया दे गया था। उस रात जब मैं पाकिस्तान आया हूँ यूके से, तो आके उस रात कम से कम कुछ 7-8 लाख रुपया था, 5-5 हज़ार कॉपियाँ मैंने ऐसे पकड़ाई थी, ये पकड़ो, किवान पकड़ाया था और पैसे पकड़ाए थे। वो किधर हैं अब? या तो हो तुम यहाँ पर मेरे घर पे हो, मुझे पता है, हाँ भाई मेरी बेगम है, उसने सूट ले लिया, उसने ज्वेलरी बना ली, नो वरीज। अब मुझे नज़र आ रहा है कि जी वो भाई की गाड़ियाँ चेंज हो रही हैं, भाई सुक्के डाले ले जा रहा है, तो मैं क्यों दूंगा पैसे? भाई को पालना मैंने, मेरे बच्चे के लिए तो वो 20-25 लाख रुपया बहुत है अगले 6 महीने साल के लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली एंड वेरी अलार्मिंग एट द सेम टाइम, आपके जो व्लॉग्स चल रहे हैं उसके नीचे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, आई नो डैट। अच्छा, अब ये बच्ची की इमेज है, पिक्चर है, यहाँ पे पॉज किया है, हाँ यहाँ मैंने पॉज किया है, ये आपकी खाला की बेटी, खाला की बेटी है, इस बच्ची की फोटो है और उसके नीचे कमेंट्स हैं। सबकी इंपॉर्टेंस है, माँ बाप बहन दोस्त, हाँ, लेकिन बीवी और बेटा उनकी वैल्यू क्यों होगी? वो तो घर हैं, गैर हैं, उनका क्या है? एक वक्त आएगा जब सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएंगे, तब एहसास होगा कि बीवी और बच्चे ही काम आते हैं। पब्लिक ना कीजिएगा, ये सारे रिलेशन
सारे रिलेशनशिप से ऊपर रिश्ता बीवी का रिश्ता होता है। कान पे लगा के, सिर्फ आपके लिए तैयार हूँ, कान पे लगा के सुन लें और ऊपर नीचे रिप्लाई क्या आया वो देख लें। कान पे लगा, मुझे इजाजत है कि मैं इसको पब्लिक, कोई ऐसी नहीं यार, गलत बात है क्या? मैसेज रहने दे, छोड़ें, मुझे नहीं इतना डीप जाना भाई। मेरा मैसेज मैं सुन लूँ इसको? हाँ, मेरा मैसेज सुने। आपका मैसेज सुन लिया मैं। ठीक है, अब आगे मैं रिप्लाई नहीं मुझे किया, पता एटीट्यूड देखे ना, मैसेज किया ना, अच्छा, reply नहीं रिस्पांस आया। देख लूँ मैं? हाँ, फिर आगे मैंने फिर और मैसेज ये किया। वेडनेसडे 23 फरवरी का आपका नेक्स्ट मैसेज डे था। फिर मैसेज किया। उस मैसेज का जो रिस्पांस है वो फ्राइडे को है? नहीं, फ्राइडे को आपने मैसेज किया है। दोबारा किया क्योंकि पहले वाले मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। ठीक। आई विल बी देयर आफ्टर जुम्मा प्रेयर, प्लीज मेक श्योर कि वन इज रेडी, देयर इज नो नीड टू कम। देयर इज नो नीड टू कम। हाँ। मत करें भाई, छोड़ दे, रहने दे, मेरे हाथ जुड़े हैं, इस टॉपिक में बंद कर दो। रजब को जरूरत नहीं है किसी और चीज़ों की। आप ये जो मेरे कमेंट सेक्शन में आते हैं, मैं पढ़ता हूँ, जो मिनसा है ना, मिनसा मेरे हाथों में पैदा हुई है, मेरी खाला की बेटी है, ठीक है। मैंने इसको शॉपिंग करवाई ईद की, अभी आयत को भी करवानी है, तो मैंने किया नहीं मैसेज, मुझे आगे से मैसेज आ गया, देयर इज नो नीड टू कम। देखिए ये फोटो। हाँ, मैं देखता हूँ भाई, मैं देखता नीचे कमेंट है, रजब भाई थिंक अबाउट किवान एंड ईमान व्हेन यू हैव अफेयर्स विद अदर गर्ल्स। हाँ, Iman does not come to any podcast that you have cheated Iman because Iman knows the fatherless life। मतलब ये बहुत लंबा कमेंट है। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, सारा दिन पढ़ता हूँ। आपने अपनी अहलिया को चीट किया? एहलिया को भाई मैं बताता हूँ, वो जब यूके में था, आपने अपने पॉडकास्ट में पहले भी 2-3 दफ़ा सवाल किए हैं, मेरा पास था, उसको मुझे निकालते निकालते टाइम लग गया, उसका निकाह हो गया, उसके बंदे ने मेरे पे अटैक करवा दिया, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी चली। ज़ारा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ज़ारा की बात कर रहा हूँ। तो वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी चली, वो किसी से छुपी नहीं हुई। खावर दुरानी उनके और ex husband। जिनका उनसे निकाह हो, नहीं एक्स नहीं है, उनका निकाह हुआ उनसे। एक्स कहाँ से आ गया, अभी उनका निकाह हुआ उनसे। उनसे निकाह में है अभी। हाँ, उनसे निकाह में है। तो एंड ही इज फ्रॉम यूके आई थिंक। वो नहीं खाबर दुरानी, पता, मुझे नहीं आइडिया। उस टाइम पे था यूके में, जब मैं यूके था ना, तब वो यूके में ठीक थे। ठीक। अभी कहाँ पर है मुझे नहीं आइडिया। तो मुझ पर अटैक हुआ, मेरे लिए ज़रूरी हो गया वो बताना कि ये अटैक किसने करवाया है, और मैंने उस चीज़ को एडमिट भी कर लिया। मैंने एडमिट कर लिया कि यार भाई ठीक है, मेरा एक अफेयर था जिसको निकालते निकालते मेरी काफ़ी टाइम लग गया, मुझे वो शादी से पहले का भी था, तो मैंने उस चीज़ पे अपॉलॉजी भी कर ली। या तो वहीं पे चीज़ ख़त्म कर दो। ये अफेयर उसी वक्त पब्लिक हुआ था जब आप यूके में थे? नहीं, उससे पहले आपने? उससे पहले हो गया था भाई, उससे पहले हो गया। तो मैंने पर्सनल में भी अपनी बेगम से माफ़ी मांग ली थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने इतने गट्स दिए हैं, मैं बैठ के अपने चैनल पे 9 मिलियन बंदे के सामने भी एडमिट किया और माफ़ी मांगी, अपनी बेगम से माफ़ी मांगी कि यार एक चीज़ थी जिसको निकालते निकालते मुझे बहुत टाइम लग गया और ये गलत है, मैं उसके लिए माजरत करता हूँ। और उसने मुझे माफ़ भी किया, घर भी आई, एक दिन व्लॉग भी किया आके, ठीक है, माफ़ भी किया। लेकिन अगर उसी चीज़ को ड्रैग करना था, अब ये परसों की बात है, कल की, ऑन बैठ के अपनी ब्रॉड में कह रहा है कि जी मेरी बहन के ऊपर चीट किया जब वो प्रेग्नेंट थी जी, ठीक है। जब तुम्हारी बहन की और मेरी बात ही हो गई है, मैंने उससे माफ़ी मांगी है, पब्लिकली भी आके, प्राइवेटली भी उसने मुझे माफ़ किया है, हम मूव ऑन कर रहे हैं, तो अब इस बात को खरीदने का मकसद क्या बनता है?